जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज का हमारा वीडियो YouTube के जो हमारे वीडियोस हैं उनके ऊपर जो कमेंट्स हैं उनसे भी प्रेरित है, और जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनसे भी प्रेरित है, और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनसे भी प्रेरित है। और उन सभी का एक ही चीज़ को लेकर कॉमन सवाल है कि नीच भंग राजयोग से संबंधित सवाल उनके मन में हमेशा उठते रहते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो पूरा बनाया था कि नीचभंग राजयोग कब राजयोग की प्रवृत्ति पे जाता है, नीचभंग राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे भंग होता है। ये सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखो, तब आपको ये वीडियो और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आज का मेरा जो वीडियो है उन 3 मुख्य कारणों को लेकर है कि जो व्यक्ति विशेष, जो क्लाइंट, जो स्टूडेंट्स हमसे ये कहते हैं कि भैया नीचभंग राजयोग हमारी कुंडली में हो रहा है, और हम भी उनसे कहते हैं कि हाँ नीचभंग राजयोग हो रहा है, तो इसका फल हमें क्यों नहीं मिल रहा। ये 3 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से आपको फल नहीं मिलता। कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्लेनेट नीच का है तो आपके मन में सबसे पहली बात आनी चाहिए कि अगर प्लेनेट नीच है तो क्या उसका नीचभंग है या नहीं। वो नीचभंग राजयोग के फॉर्मूले से आएगा, और नीचभंग होने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वो ये 3 मुख्य कारण हो सकते हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नीच भंग राजयोग। पहले वो प्लेनेट नीच का है, हम कुंडली में देखते हैं नीच का प्लेनेट कहाँ है, फिर हम देखते हैं क्या उसका भंग हो रहा है या नहीं। अब क्या वो राजयोग जैसे फल देगा या नहीं देगा। यानी एक प्लेनेट को 3 परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा कि भैया नीच भंग और राजयोग 3 परिस्थिति है, एक परिस्थिति नहीं है। कि पहले अगर फॉर एग्जाम्पल शनि कुंडली में नीच है तो वो नीच है, ईश्वर ने आपको उसी नीच शनि के साथ पैदा किया है। अब जब नीच शनि के साथ पैदा कर दिया है तो पहले वो प्लेनेट नीच का है, फिर हम ढूंढेंगे उसको भंग करने वाला कौन सा प्लेनेट है, और फिर हम राजयोग में देखेंगे। इसलिए सामान्य परिस्थिति में ये देखा गया है, अगर कोई ग्रह कुंडली में नीच का है और उसका नीच भंग राजयोग हो रहा है तो वो अधिकतम अपनी पूरी महादशा में पूरे अच्छे फल नहीं देता। पहले वो नीच होता है, फिर उसका भंग होता है, फिर वो राजयोग देगा। यानी 19 साल की महादशा में शनि की शुरुआत में अगर उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो लगभग 6 साल उसके नीच के, 6 साल उसके भंग होने के, और 6 साल उसके राजयोग के फल देंगे। यानी ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर नीच भंग राजयोग हो गया तो मेरी दशा तो राजयोग वाली है और मेरी तो मौज आ गई। सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, बल्कि आप देखना, हमने तो लोगों से देखा भी है, क्लाइंट से बात भी की है, वो बताते भी हैं कि जी हाँ भले नीच भंग हो रहा है लेकिन मुझे तो शुरुआत में तो कोई इतना अच्छा नहीं मिला, बाद में अच्छा मिला। तो ये तो एक बहुत साधारण चीज़ जो दिमाग में आपकी फिट होनी चाहिए कि अगर नीच भंग राजयोग है तो उससे इतने खुश होने की बात नहीं है। अब ये 3 मुख्य कारण जो मैं आपको बता रहा हूं, ये उसमें अप्लाई होंगे तो ही नीचभंग राजयोग का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल सकता। सबसे पहली बात, नीचभंग राजयोग। कोई ग्रह नीच का है, नियम नंबर 1 सुन लीजिए आप कि पहला नियम यह है कि नीचभंग राजयोग जो होता है वो किसी दूसरे ग्रह की जिम्मेदारी से होता है। कि भाई अगर कुंडली में शनि नीच का है तो वो मंगल की राशि में नीच का है, उसका नीचभंग कौन करेगा, उसका नीचभंग मंगल करेगा। यानी मंगल ग्रह उसकी जिम्मेदारी ले रहा है। अब भैया एक बात बताइए कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे आप बहुत परेशान हैं, बहुत कष्ट में हैं, और कोई व्यक्ति आपके पास आए, वो कहे भाई मैं तुम्हारा ये काम करा दूंगा, आपको भरोसा हो गया कि ये मेरा नीचभंग करेगा। अब लेकिन वो नीचभंग तभी अच्छे स्तर का करेगा जब खुद भी वो बहुत मजबूत हो। उसने जिम्मेदारी तो ले ली नीचभंग करने की, उसने नीचभंग कर भी दिया, लेकिन वो खुद ही इतना पीड़ित है तो वो जिम्मेदारी लेकर भी उस जिम्मेदारी को पूर्ण नहीं करता।
यानी सीधा सीधा कहने की बात है, अगर कोई ग्रह किसी का नीच भंग करता है तो वो उसकी जिम्मेदारी लेता है। तो जिम्मेदारी लेने वाला प्लेनेट या नीच भंग करने वाला प्लेनेट कुंडली के अंदर बली होना चाहिए। जैसे शनि का नीच भंग राजयोग अगर मंगल कर रहा है नियम के अनुसार, तो वो मंगल स्वराशि का हो, वो मंगल अस्त ना हो, वो मंगल नीच ना हो, वो मंगल उच्च हो, वो मंगल पीड़ित अवस्था में ना हो, वो मंगल राजयोग धनयोग में हो, तभी शनि का नीच भंग होगा। यानी अगर आप देखकर खुश हैं कि मेरा को किसी ग्रह का नीच भंग राजयोग हो गया, आपने नियम लगा दिया, काम पूरा हो गया, लेकिन वो व्यक्ति जो नीच भंग कर रहा है वो प्लेनेट बली होना चाहिए। अगर वो बली नहीं है तो वो प्लेनेट जो नीच का है वो नीच का ही रह जाएगा, और जिसने जिम्मेदारी ली है वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा। इसका मतलब आपको नीच भंग राजयोग के बिल्कुल भी फल नहीं मिलेंगे और आपकी पूरी दशा खराब हो जाएगी। यानी नियम नंबर 1, जो ग्रह नीच भंग राजयोग कर रहा है उसको बली होना जरूरी है। वो बल हम लगन कुंडली में भी देख सकते हैं, वो बल हम नवांश कुंडली में भी देख सकते हैं, क्योंकि नवांश में ही ग्रहों का बल देखा जाता है। नियम नंबर 2, दूसरा नियम क्या है? जिस ग्रह का नीच भंग हो रहा है उसकी महादशा आनी अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल मंगल कुंडली में नीच का है या गुरु कुंडली में नीच का है। आपने कहा जी गुरु का नीच भंग राजयोग हो रहा है, हमने भी मान लिया नीच भंग राजयोग हो रहा है। अब क्या करें भैया? अगर पूरे जीवन में गुरु की महादशा ही नहीं मिली, मैं अंतरदशा की बात नहीं कर रहा, अंतरदशा से कुछ नहीं होगा, उस पूरे जीवन काल में अगर गुरु की महादशा ही नहीं मिलती है तो वो नीच भंग राजयोग के फॉर्मूले सब फेल है, धरे के धरे रह जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुरु कुंडली में नीच का है और उसका नीच भंग राजयोग हो रहा है, और गुरु की महादशा बचपन में ही 4-5 वर्ष की अवस्था में ही निकल गई, तो क्या हुआ? गुरु का नीच भंग राजयोग जैसे फल आपको पूरे जीवन में कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि गुरु की दशा दोबारा कभी आएगी नहीं। और यदि कुंडली में गुरु नीच है, आपकी उम्र 25-30 साल है और आपको गुरु की महादशा मिल गई और गुरु की नीच भंग राजयोग हो गया और नीच भंग राजयोग के सभी फॉर्मूले भी लग गए, नीच भंग राजयोग करने वाला ग्रह भी बली हो गया, तो ही गुरु के अच्छे फल मिलेंगे। इसलिए नियम नंबर 2, जिसका नीच भंग राजयोग हो रहा है उसकी महादशा आनी अनिवार्य है। नियम नंबर 3, ये इन दोनों नियमों को जोड़कर बना है। पहला, कौन सा ग्रह कुंडली में नीच का है वो देखो। फॉर एग्जाम्पल शनि नीच का है, शनि का नीच भंग राजयोग हो गया, नीच भंग राजयोग करने वाला ग्रह भी मजबूत है, यानी सारे नियम लग गए। अब ये शनि जो लगन कुंडली में नीच का है ये नवांश कुंडली में बली होना चाहिए। यानी ये शनि नवांश में नीच का नहीं होना चाहिए, मित्र की राशि में होना चाहिए, स्वराशि का हो जाए, उच्च का हो जाए, या कुल मिला के नवांश में उसका बल बढ़िया होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखें। ये इसलिए इन दोनों नियमों से जुड़ा हुआ नियम है कि शनि जिसका नीच भंग राजयोग कुंडली में हुआ है वो नवांश में लगन कुंडली की अपेक्षा मजबूत होना ही चाहिए, तभी मिलेंगे नीच भंग राजयोग के पूर्ण फल। नहीं तो सिर्फ कहते रह जाओगे कि मेरा नीच भंग है लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। मिलेगा तब जब ये तीनों नियम लागू होंगे, और मिलेगा तब नहीं जब ये तीनों नियम लागू नहीं होंगे, क्योंकि ये तीनों नियम एक दूसरे के पूरक हैं। 2 नियमों को हम देखेंगे लगन कुंडली से, एक नियम को लास्ट वाले को हमें नवांश कुंडली में जाना पड़ेगा। तो ये था आज का बहुत ही खास विषय, नीच भंग राजयोग से जुड़ा हुआ, जिसके हो सकता है मन में आपके बहुत सारे सवाल हों, उसका जवाब आपको यहाँ मिल गया है। अगर फिर भी कुछ आपके मन में डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि ये सवाल जायज़ है तो मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। जय श्री राम।